Okay, now it's recording. आउटपुट के साथ एक फीडबैक लूप अटैच होती है। इस आउटपुट लूप का फीडबैक कहाँ पे जाता है? टूवर्ड्स द इनपुट। ठीक है, ये आउटपुट की वैल्यू लेगी, लाइक वट एवर यू आर गेटिंग एज लाइक टेम्परेचर या फिर लाइट इंटेंसिटी और वट एवर इज योर सिस्टम्स आउटपुट पैरामीटर, ये उसको एज एन इनपुट लेगी एंड विल कंपेयर इट विद द डिजायर्ड एंड द एक्चुअल रिस्पॉन्स। इफ देयर इज अ डिफरेंस, अगर कोई थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है कि आपको फॉर एग्जांपल चाहिए 35 बट यू आर गेटिंग 34 और 36, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो डिफरेंस है वो कंपैरिजन के बाद आपका जो ऑफसेट होता है, यानी ऑफसेट में आपका 1 डिग्री आइदर ऐड हो जाएगा इफ़ इट्स 34 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1 डिग्री माइनस हो जाएगा इफ़ इट्स 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछो। जैसे हमारे पास होता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, आप एक टेम्परेचर सेट कर लेते हो, लाइक देयर लेवल्स फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, जब वो उस टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, फॉर एग्जांपल एट 4 पे हमारा टेम्परेचर लेट्स सपोज के 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो सिस्टम कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा कि वेदर इट हैज़ रीच 3 डिग्री सेंटीग्रेड या अभी उससे ऊपर है या आइदर उससे बिलो चला गया। इफ़ 3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो वो ऑफसेट जाएगा टूवर्ड्स द कूलिंग बॉक्स। ठीक है, तो वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आयरन में क्या होता है कि जब हमने जो सेट पॉइंट रखा है वहाँ तक टेम्परेचर पहुँच जाता है तो आपको एक आवाज़ आती होगी बायोमेटालिक स्ट्रिप की रिमूव होने की, जो टक आवाज़ एक होती है ना, तो आयरन भी ऑफ हो जाती है। और बायोमेटालिक किस तरह ऑफ होती है? बायोमेटालिक स्ट्रिप उस कांटेक्ट पॉइंट से हट जाती है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछो। अच्छा, सब स्टूडेंट्स आ गए हैं या अभी सिर्फ थोड़े से आए हुए हैं? 7 और रहते हैं, चलो सही है। ओके, अब हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एक कंट्रोल सिस्टम में सिर्फ एक वेरिएबल कंट्रोल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास जब एग्जांपल सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, वी आर इनपुटिंग 3 पैरामीटर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसके हमें आउटपुट्स मिल रहे हैं। अब उनका हर एक के लिए उनका सेपरेट फीडबैक लूप है। कंपैरेटर सिंगल है लेकिन फीडबैक लूप सबकी सेम है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो या आपको कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो आप लोग पूछो। सब क्लियर है? तो फिर एक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए दें, लैब टास्क सॉरी क्लास टास्क वगैरह दें। ठीक है, अब मुझे एक सिस्टम का कंपैरेटर बनाना है जिसका इनपुट हो लाइट इंटेंसिटी एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, और आउटपुट पे हम कंपेयर कर रहे हैं करंट को। वो सिस्टम किस तरह बनेगा? मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम है। इसकी इस फिगर को देखते हुए एक ब्लॉक डायग्राम बना के ये बताएं मुझे किस तरह बनेगा। भेजें ताकि आज की अटेंडेंस फिर इस पे मार्क कर लें। अच्छा, फ्राइडे के दिन मैं आपकी 8 to 9 वाली क्लास लूँगी, 9 to 10 वाली सर NP ले लेंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा काम है फ्राइडे को, तो मुझे जल्दी जाना होगा। अच्छा, किसी ने अटेम्प्ट किया ये क्वेश्चन को? ट्राई किया है? कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो पूछो। यस मैम, कर रहे हैं। ओके ओके।
नहीं समझ आ रहा तो आप पूछो, मैं क्वेश्चन या तो रिपीट कर दूं। हमारा इनपुट है सिस्टम का रेजिस्टेंस एंड लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी हम मेजर करते हैं ल्यूमेंस में, ठीक है। और इसका सिंगल आउटपुट है, आउटपुट पे हमें मिल रहा है करंट, ठीक है। तो उसकी मुझे सिंपल ये जो अभी आपके पास सामने ब्लॉक डायग्राम आ रही है उस तरह की आप बना के दिखाओ। इनपुट प्रोसेस जी जोहा, मुझे आपकी आवाज़ ऑडिबल नहीं थी। मैम will you please repeat the inputs? ओके, आई विल राइट देम इन द चैट बॉक्स अगर Okay. आपको अभी ऑडिबल नहीं थे तो। ये मुझे अभी किसने भेजा है, रेजिस्टेंस एंड लाइट इंटेंसिटी। किसने बनाया है ये, फायजा ने, वेरी गुड, ज़बरदस्त है। जस्ट एरो शो किया करें इनपुट की साइड पे, ठीक है। बाकी बिल्कुल सही है। जैसे आपने आउटपुट के लिए, हाँ आउटपुट के लिए भी बेटा वो नहीं बनाया ना एरो, जस्ट ड्रॉ एरोज नेक्स्ट टाइम, ओके। बाकी बेस्ट है। सही, राफिया ने भी बना लिया है, लेट्स सी। हाँ ठीक है, प्रोसेस करंट आउटपुट, ठीक है। आउटपुट के बाद हम लिखेंगे ना करंट, आउटपुट के साथ आप लिखो करंट, ठीक है। आउटपुट के लिए अलग बॉक्स नहीं बनाते राफिया। और हाँ, आउटपुट के लिए अलग बॉक्स नहीं बनाते, विथ आउटपुट यू कैन राइट करंट, ठीक है। और जो आउटपुट वाली आपकी सिग्नल लाइन होती है उसमें से फिर एक फीडबैक लूप बनेगी। फिर शबाना को क्वेश्चन सेंड करना है, ठीक है। लेट्स सेंड द क्वेश्चन हियर। ओके शबाना, मैंने क्वेश्चन दोबारा सेंड कर लिया, आप देख लो, ठीक है। अर्चना ने सेंड किया है, दुआ ने भी सेंड किया है। लेट मी सी, दुआ ने क्या भेजा है।
रेजिस्टेंस, इंटेंसिटी, कंपैरेटर, कंट्रोलर, प्रोसेस, हाँ सही है। दुआ का ठीक है और अर्चना का चेक करें। लाइट, इंटेंसिटी, रेजिस्टेंस, कंपैरेटर, कंट्रोलर, प्रोसेस, मेजरमेंट्स, वेरी गुड। सना ने भी भेजा है रेजिस्टेंस, लाइट, इंटेंसिटी, कंपैरेटर, कंट्रोलर, प्रोसेस। अच्छा सना, आउटपुट के लिए बॉक्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। आपने लिखा ना आउटपुट पे बॉक्स में करंट लिखा है, तो करंट को बॉक्स में नहीं लिखेंगे, ओके। और मेजरमेंट्स का बॉक्स आएगा। सिद्रा ने बनाया है। अच्छा सिद्रा, सेम थिंग, आउटपुट बॉक्स में नहीं आता है, ठीक है। आउटपुट लिखते हैं अलॉन्ग विथ एरोज, और आउटपुट लाइन पे ही कनेक्ट होता है फीडबैक, आउटपुट के बिल्कुल बाद में नहीं है, सही। सोहा का चेक करें। कंपैरेटर, कंट्रोलर, प्रोसेस, करंट, ठीक है, एंड मेजरमेंट। जोहा, जो हम बनाते हैं ना सिग्नल लाइन, यानी ये जो आपकी लाइन बनी हुई है फॉर फीडबैक, इस पे एरो भी देते हैं कि किस कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आउटपुट पे शुरू हो रहा है तो मेक अ डॉट ओवर देयर, और ये कंपैरेटर पे जा रहा है, इनपुट है टुवर्ड्स कंपैरेटर, तो पुट एरो हेड ओवर देयर। खुशबू का चेक करें। हाँ, प्रोसेस, आउटपुट, करंट, ठीक है। खुशबू प्रोसेस लिखें, वो आउटपुट लिखेंगे प्रोसेस वाली लाइन में ही, ठीक है। और उसके बाद हम मेजरमेंट वाला जो हमारा बॉक्स है वो भी बनाएंगे, उसमें आप भले फीडबैक लिखो या मेजरमेंट लिखो, ठीक है। वो बॉक्स बनाना भी ज़रूरी है। और आपने दिया हुआ है इनपुट टूवर्ड्स कंट्रोलर, कंट्रोलर पे नहीं देंगे, कंपैरेटर पे देंगे, ठीक है। फीडबैक लूप का इनपुट कहाँ पे जाएगा? टूवर्ड्स कंपैरेटर, क्योंकि वो कंपेयर करेगा ना कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू और जो हमें आउटपुट वैल्यू मिल रही है उसमें डिफरेंस कितना है, वो कंपैरेटर का काम होता है, ओके। सुहाब का चेक करें। रेजिस्टेंस, कंपैरेटर, कंट्रोलर, प्रोसेस। बेटा आपका भी एक एरो मिसिंग है, ठीक है। आउटपुट का एरो भी बनाते हैं टुवर्ड्स, लाइक इट्स गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, तो उसका एरो हेड उस साइड पे बनेगा, ठीक है। और लाइट इंटेंसिटी के साथ आप एरो बनाना भूल गए हो। ये छोटी छोटी चीज़ें जहन में रखोगे ना, तो जब आपके पास ब्लॉक डायग्राम कंस्ट्रक्शन आएगी तो इजी हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। रुकैया का सही है, कंपैरेटर, कंट्रोलर, प्रोसेस, हाँ रुकैया का सही बना हुआ है। मोटर का चेक करें। लाइट, इंटेंसिटी, रेजिस्टर, कंपैरेटर, कंट्रोलर, प्रोसेस, ठीक है। मोटर का भी सही है, ठीक है, वेरी गुड, ओके। अब लेक्चर रिज्यूम करें, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया है कि फीडबैक लूप किस तरह काम करती है और कहाँ पे कनेक्ट होती है। हमारी फीडबैक लूप कनेक्ट होती है कंपैरेटर के साथ, ठीक है। आउटपुट के एरो हेड्स हमेशा बनाना याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, आप आउटपुट के लिए कभी भी अलग से बॉक्स नहीं बनाते हैं, इनपुट और आउटपुट कभी भी बॉक्स नहीं होते हैं। बॉक्स में सिर्फ वो चीज़ें आती हैं जो प्रोसेस या प्लांट का सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम का पार्ट होती हैं, ठीक है। इनपुट और आउटपुट तो वेरी करते रहते हैं, वो कोई फिक्स नहीं होते, तो इस वजह से वो कभी भी बॉक्स में नहीं आएंगे। अच्छा, लेटेस्ट किसने अभी भेजा है? मरियम ने भेजा है। मरियम, इनपुट, लाइट, इंटेंसिटी, रेजिस्टेंस, कंपैरेटर, कंट्रोलर, प्रोसेस, हाँ सही है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, a system, feedback control system, a system that maintains a prescribed relation between the output and some reference input by comparing them and using the difference. The difference is actually your error signal, okay? हमारा difference क्या होता है?
एक्चुअल माइनस डिजायर्ड या डिजायर्ड माइनस एक्चुअल विद इन मॉड्यूलस, ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो वो हमारा हो जाएगा एरर एज अ मीन्स ऑफ कंट्रोल इज कॉल्ड अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अभी ये जो सिस्टम आपके सामने बना हुआ है, लेट्स सी, शबाना आपका बेटा सही नहीं है। जो फीडबैक है ना, वो हमेशा जाता है फ्रॉम आउटपुट टूवर्ड्स इनपुट, यानी उसका जो एरो हेड है वो टूवर्ड्स इनपुट होता है। आपने दोनों टाइप के एरोज लगाए हुए हैं। ये बेटा मेजरमेंट वाले ब्लॉक के साथ सही नहीं है, ठीक है, इसको आप करेक्ट करो। संदर्श, आपका भी फीडबैक लूप सही नहीं बना हुआ है, ठीक है। फीडबैक क्या होता है? फ्रॉम आउटपुट टूवर्ड्स इनपुट, यानी आउटपुट से शुरू होगा और इनपुट कहाँ पे जाएगा? टूवर्ड्स कंपैरेटर या टूवर्ड्स इनपुट वाली साइड, ठीक है। तो इसके एरो हेड की आप डायरेक्शन चेंज करो। आपने बनाया हुआ है फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट, ओके, सही है। अब हम पढ़ते हैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं बिटवीन आउटपुट एंड रेफरेंस इनपुट, ठीक है। रेफरेंस यानी जो इनपुट होता है उसको एज अ रेफरेंस कंसिडर करेंगे, और जो आउटपुट है उसे एज अ फीडबैक लेंगे। और जब कंपेयर करेंगे, अगर उन दोनों में कोई डिफरेंस होगा, ठीक है, तो हम उसे या तो जो भी उसका डिफरेंस होगा उसके थ्रू हम एरर करेक्शन करेंगे, सही। फॉर एग्जांपल मेरा है स्टेप सिग्नल, वो मैंने एज एन इनपुट रखा हुआ है इसी सिस्टम में जो आप अभी देख रहे हो। उसका एम्पलीट्यूड है 1, ठीक है, पर आउटपुट पूरा ये प्रोसेस हो जाने के बाद मुझे आउटपुट पे आ रहा है एम्पलीट्यूड 1.01, ठीक है। तो इसमें एरर क्या होगा हमारा? 0.01 का एरर होगा। तो वो फीडबैक पे जाएगा और वो वहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा उसके बाद? इनपुट का जो सिग्नल आएगा ना 1 एम्पलीट्यूड का, उसमें से 0.01 माइनस हो जाएगा। तो आउटपुट पे भी आपका फिर 1 एम्पलीट्यूड ही आएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो अभी आप पूछो, ताकि मैं आपको डिफरेंट को एग्जाम्पल से समझा सकूं। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम समझ आ गया? बिल्कुल, मैम ओके, काइंडली रिपीट कर दो। ओके, सही है। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में ये होता है कि हमें एक रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। वो फिक्स्ड रिलेशन होता है, ठीक है। अगर हमारा आउटपुट हमारे डिजायर्ड आउटपुट से वेरी करेगा ना, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए आउटपुट पे स्टेप सिग्नल ऑफ एम्पलीट्यूड 1, ठीक है, लेकिन मुझे जो आउटपुट मिल रहा है उसमें मिल रहा है 2 वोल्ट्स का स्टेप सिग्नल, सही। तो हमारा एरर क्या होगा इसमें? एक्चुअल माइनस डिजायर्ड, एक्चुअल माइनस डिजायर्ड हुआ 1 वोल्ट का डिफरेंस है, ठीक है। तो वो फीडबैक लूप के थ्रू जाएगा, और ये जो ब्लॉक नहीं बना हुआ है सर्कुलर टाइप जिसपे क्रॉस बना हुआ है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, वहां पे हमारी एरर कैलकुलेशन होगी, क्योंकि इनपुट ऐड हो रहा है और जो आउटपुट की जो लाइन आ रही है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर हमारा इनपुट और आउटपुट सेम होगा तो डिफरेंस क्या आएगा? 0, यानी कोई एरर नहीं है। अगर हमारे इनपुट और आउटपुट के डिफरेंस पे कोई भी वैल्यू आती है तो उसका मतलब होगा कि एरर प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? जब एरर प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करेंगे। तो ये हमें पता किस तरह चला? थ्रू द फीडबैक लूप। अगर इस फीडबैक लूप को आप हटा दो तो आपको पता चलेगा कि आपके इनपुट और आउटपुट पे कंटिन्यूसली कितना एरर आ रहा है, ठीक है। ना आपको पता चलेगा कि एरर कितना आ रहा है और ना आप उसको करेक्ट कर सकोगे। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, ओके, ऑलराइट, सही। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है।
A servo system or a servo mechanism is a feedback control system. Servo means slave or serving, and the mechanism means command. Thus, servo mechanism systems are slave to command systems. I am sorry about the figure. मैं थोड़ा सा इसे नीचे करती हूँ ताकि आप लोग देख सको. Usually output is some mechanical position, velocity or acceleration. ठीक है. आउटपुट हमारा नॉर्मली क्या होता है किसी सर्वो सिस्टम का? either a velocity or acceleration or a mechanical position. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एंटीना पोजिशनिंग सिस्टम. ठीक है. अभी हम एंटीना वाली एग्जाम्पल नहीं लेते, हम लेते हैं सोलर पैनल वाली एग्जाम्पल. सोलर पैनल में आपको पता है कि अगर वो लाइट 90 डिग्रीज उस पर पड़ेगी टू ऑन द पैनल तो मैक्सिमम आपको आउटपुट मिलेगा. ठीक है. लेकिन जो सन की डायरेक्शन है वो लाइक टूवर्ड सर्कुलर होती है. ठीक है. तो अगर आप सोलर पैनल को एक जगह फिक्स कर लोगे तो क्या होगा? जो आपके लाइट वाले आवर्स हैं उनमें आपको 100% आउटपुट नहीं मिलेगा. तो क्या करते हैं कि जो सोलर पैनल्स हैं उन्हें एक शाफ्ट पे माउंट कर देते हैं और जिस तरह सन की डायरेक्शन होती है ना उसके हिसाब से वो मूव करते जाते हैं. ये पॉइंट समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है. अब सर्वो इसमें क्या कंट्रोल, सर्वो में सर्वो का इसमें फीडबैक क्या होगा? मैंने कुछ LDRs लगा दिए हैं या मैंने लाइट डिटेक्शन के कुछ सेंसर्स लगा दिए हैं. तो वो इसमें क्या डिटेक्ट कर रहे हैं कि किस एंगल पे मैक्सिमम लाइट आ रही है. सही है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ल्यूमेंस हैं. तो वो सर्वो को उस पोजीशन पे ओरिएंटेशन, मतलब उस ओरिएंटेशन पे पोजीशन कर देगा. ठीक है. अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हमारी आ गई मैकेनिकल पोजीशन की एग्जांपल. एक है वेलोसिटी की. ठीक है. वेलोसिटी हमें किसी सिस्टम की मेंटेन करनी है. सिंपल पेंडुलम सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी कम हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन. सही. और ग्रेविटेशन. तो अगर हमें उसे फिक्स्ड रखना है तो कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे? एक सर्वो मैकेनिज्म यूज़ करेंगे. ठीक है. और अगर किसी चीज़ को हमें ग्रेविटी के साथ अलाइन करके, यानी जितना ग्रेविटी का फोर्स है उसी के हिसाब से वो डाउन टूवर्ड्स अर्थ है, जिस तरह फॉर एग्जांपल होता है स्पेस शटल्स में. ठीक है. एक्सेलरेशन रखते हैं सेम एज जी ताकि मिनिमम फ्रिक्शन हो. तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं सर्वो मैकेनिज्म. ठीक है. कोई क्वेश्चन इसके बारे में या कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप पूछो. No, ma'am. ओके. कोई भी चीज़ समझ नहीं है, अगर आप लोग को मतलब बोलना नहीं चाह रहे तो भले आप चैट में लिख दो. ठीक है. अच्छा, लीनियर क्या होता है? लीनियर किस चीज़ को कहते हैं? किस टाइप के रिलेशन को लीनियर कहते हैं? पावर 1. ठीक है. पावर 1, वेरी गुड. उसके अलावा एक और डेफिनेशन सिंपल सी, ओबेज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. ठीक है. ओबेज लाइन इक्वेशन. ठीक है. तो हमारा कोई भी कंट्रोल सिस्टम जिसमें आउटपुट लीनियरली डिपेंड करता है इनपुट पे, यानी एक तो उसकी पावर 1 होती है अकॉर्डिंग, मतलब जोहा का पॉइंट जो है वो करेक्ट है. और दूसरा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो होती है, जो लाइन इक्वेशन आपने पढ़ी है mx + c, उसको ओबे करता है. तो उन्हें क्या कहेंगे? लीनियर सिस्टम्स कहेंगे. ठीक है. तो जो भी सिस्टम इस लीनियर रिलेशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं लीनियर. जो भी कंट्रोल सिस्टम्स इस लीनियर रिलेशन को फॉलो करते हैं हम उन्हें कहते हैं लीनियर कंट्रोल सिस्टम. अब आप इस वाली एग्जांपल्स में देखो, दो लीनियर सिस्टम्स हैं. ठीक है. फर्स्ट वाली का स्लोप नेगेटिव है. ठीक है. और सेकंड वाली का स्लोप पॉजिटिव है. सही है. इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह, कोई पूछना हो, कोई इक्वेशन वगैरह समझ नहीं आ रही हो तो? जब हम y(t = -2u(t + 1) इक्वेशन प्लॉट करेंगे तो हमें ये जो फर्स्ट ग्राफ है वो मिलेगा. और जब हम सेकेंड वाली इक्वेशन प्लॉट करेंगे
तो हमें सेकेंड वाला ग्राफ मिलेगा। ठीक है, -2 है, स्लोप हमारा नेगेटिव है, तो इस वजह से फ्रॉम 0 टू -20 वैल्यू जा रही है। ठीक है, इट्स डिक्रीजिंग। और इसमें स्लोप पॉजिटिव है सेकेंड वाली में 3u ऑफ t + 5 में, तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम 5 to 35। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? कोई बात समझ नहीं आई हो या कुछ पूछना हो? Okay, let's move forward. Could you please repeat this? Okay. Linear relationship जो भी कंट्रोल सिस्टम फॉलो करते हैं। Oh, I'm sorry. Who removed you? अच्छा, let me see. स्टूडेंट्स किसी को रिमूव नहीं करें, ये काम इस क्लास में नहीं चलेगा। अगर किया तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी मीटिंग से। ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑफ योर सेमेस्टर। ओके फायजा, इफ समबडी रिमूव्स यू नाउ लेट मी नो। ओके, अच्छा, इस पॉइंट के लिए हम ये कह रहे थे कि लीनियर कंट्रोल सिस्टम वो होते हैं जो फर्स्टली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करें, जैसे खुशबू ने बताया, और जिनकी जो हाईएस्ट पावर होती है इन द इक्वेशन वो 1 होती है, जैसे जोहा ने बताया। ठीक है, अब जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें आप देख रहे हैं नेगेटिव स्लोप है, यानी वैल्यू अराउंड 0 से स्टार्ट हो रही है और डिक्रीज हो रही है टूवर्ड्स -20। ठीक है, एंड फॉर द सेकेंड इक्वेशन आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 5 to 35, यानी ये इंक्रीजिंग स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। स्लोप का क्या मतलब होता है? ये जो आपकी रैम्प सिग्नल टाइप चीज़ है ना, उसको हम कहते हैं स्लोप। ठीक है, टेंजेंट को स्लोप कहते हैं। ऑलराइट, एंड इसमें अब आप इक्वेशंस ये देख रहे हो, yt इज इक्वल टू -2u ऑफ t + 1। सही, अब ये जो +1 है ये जैसे आपका इनिशियल पॉइंट है, यानी स्टार्टिंग ही 1 से होगी। और जैसे सेकेंड इक्वेशन में आप देखोगे कि आपकी स्टार्टिंग जो है ऑन y एक्सिस वो 5 से होगी। ठीक है, 5 हमारे यहाँ कांस्टेंट है। जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx + c। m आपका हो गया स्लोप और c हो गया आपका कांस्टेंट। तो अगर आप इस इक्वेशन पे अप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी -2 आपका हो जाएगा स्लोप और 1 हो जाएगा कांस्टेंट। सेकेंड वाली इक्वेशन पे अप्लाई करोगे तो आपका स्लोप हो जाएगा 3 और कांस्टेंट हो जाएगा 5। फायजा, वाज दैट क्लियर? ओके, okay, now what is the opposite of linear? What's the opposite of linear? Non-linear. So when the input and output do not have a linear relation or have a non-linear relation, that system is said to be non-linear. Okay, and linear control system does not exist in practice. Linear control systems actually ideally exist करते हैं। रियल टाइम सिस्टम्स जो भी होते हैं वो सिर्फ थोड़े टाइम पीरियड के लिए या थोड़े इंस्टेंस के लिए लीनियर होते हैं। ओवरऑल अगर आप चेक करोगे तो नॉन लीनियर ही होते हैं। ठीक है, लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स आर आइडियलाइज्ड मॉडल फैब्रिकेटेड बाय द एनालिस्ट प्योरली फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ एनालिसिस एंड डिज़ाइन। अच्छा, जैसे अभी हमने कहा कि लीनियर सिस्टम्स आइडियल होते हैं। ठीक है, और वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जो डिज़ाइन की और जो एनालिसिस की का सिंपल आपको मतलब एक आउटपुट या सिंपल एक चाहिए हो सिस्टम डायग्राम,
उसके लिए हम लीनियर सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। When the magnitude of signals in a control system are limited to a range in which system components exhibit linear characteristics, the system is essentially linear, ठीक है। अच्छा, अगर हम किसी भी सिस्टम की कुछ वैल्यूज़ तक आइसोलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि लाइट बल्ब के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें पता है कि वो राइजिंग एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, पर मैं उसे लिमिट कर देती हूँ टूवर्ड स्लोप। जब वो कांस्टेंट होने लगता है उसको मैं रहने देती हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट। तो वहाँ तक ये सिस्टम क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो मैं बताऊँ। You can't hear me. Can the rest of you hear me? Yes, ma'am. Okay. Rafia, I am recording this session. If you cannot hear me, you can listen to the recorded version. ओके अब हाँ, यहाँ अभी बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोड पे, ठीक है। अभी आप देखो, क्रीप आपने पढ़ा होगा बायोमटेरियल्स में, राइट। क्रीप क्या होता है? Time dependent हाँ, deformation at elevated temperature. वेरी गुड। तो क्रीप और जो एडिशन कोएफिशिएंट है उनका रिलेशनशिप हमें दिया हुआ है ग्राफ 1 में, ठीक है। विथ इंक्रीज इन द क्रीप आप देख सकते हो कि पहले ये सिस्टम लीनियर है, ठीक है, उसके बाद फिर ये टूवर्ड्स एक्सपोनेंशियल जा रहा है। अब इसको हम अगर तीन रोड सॉरी अगर हम तीन रोड्स के लिए कंपेयर करें, लाइक फॉर ड्राई रोड, वेट रोड एंड आइसी रोड, तो हमारा रिलेशनशिप्स डिफरेंट है, ठीक है। यानी आपका इनपुट हर टाइप का सिस्टम वही है, पर जस्ट उसकी ह्यूमिडिटी की कंडीशन की वजह से पूरे सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। यानी कि सिर्फ आपका जो आउटपुट है ये सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है और सारे इनपुट्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात समझ आई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें अगर क्रीप वाली डायग्राम में, ओके ओके राफिया, अच्छा क्रीप वाली डायग्राम में रिलेशन कहाँ तक लीनियर है, किस वैल्यू ऑफ क्रीप तक लीनियर रिलेशन है? 0.02 तक, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मेरे ख्याल में ये फिर एक्सपोनेंशियल टाइप या ऑसिलेटरी टाइप मूव कर रहा है, सही है। अब व्हील स्लिप वाली या 0.02, अब व्हील स्लिप में आईसी रोड पे किस वैल्यू तक रिलेशन लीनियर लग रहा है? Almost 0.25, 0.3. हाँ एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो वहाँ तक हम एड्रेस करेंगे एज अ लीनियर सिस्टम। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि आईसी रोड इन तीनों सिग्नल्स में से, इन तीनों वेवफॉर्म्स में से सबसे हाईएस्ट स्लोप किसका है? आईसी रोड का, वेट रोड का या ड्राई रोड का? हाईएस्ट स्लोप किसका है? Dry road का. हाँ, ड्राई रोड का, एग्जैक्टली exactly. ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल है हमारे पास वेल्व ओपनिंग की, ठीक है। टेम्परेचर और वेल्व ओपनिंग को कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। वेल्व पोजीशन तो हम लोग लीनियरली ही वेरी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसे हमने टेम्परेचर हम देख रहे हैं कि ये राइजिंग एक्सपोनेंशियल की तरह है। स्लोप इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। नहीं बेटा, स्लोप इज नॉट एरिया अंडर कर्व। 0.25, हाँ, फॉर व्हील से वी कैन से 0.25 या 0.3, ठीक है।
उसके बाद हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हाँ टेम्परेचर और वाल्व ओपनिंग को, ठीक है। अच्छा किसने अभी कहा था एरिया, हाँ एरिया अंडर कर्व नहीं होता है, इंटीग्रेशन होती है एरिया अंडर कर्व, ठीक है। स्लोप हमारा होता है टेंजेंशियल डिस्टेंस, सही। फायजा ये पॉइंट क्लियर हुआ। इंटीग्रेशन में हम फाइंड करते हैं एरिया अंडर द कर्व, ओके, y over x, हाँ dy over dx, differential differential vertical component over differential of horizontal component, ठीक है, या dy over dx, वेरी गुड, सही। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इस टेम्परेचर और वाल्व पोजीशन की। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने गीज़र में बात की थी कि एज सून एज मतलब हमें टेम्परेचर राइज करना होता है तो हम वाल्व की पोजीशन खोल देते हैं, ठीक है। इसी तरह ये इंडस्ट्रियल सेटअप्स में भी यूज़ होता है जहाँ आयरन स्मेल्टिंग वगैरह होती है, तो उसमें हाई टेम्परेचर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अभी 500 तक हम देख सकते हैं रिलेशन लीनियर है, उसके बाद सॉर्ट ऑफ नॉन लीनियर हो गया, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इक्वेशंस का आप देखोगे कि रिस्पॉन्स इसी तरह आता है, आइदर ये एक लीनियर रिलेशन के बाद ऑसिलेट करेगा, ठीक है, ऑसिलेट मीन्स लाइक वाइब्रेट करेगा, साइन वेव टाइप होता है ना सिग्नल, उस टाइप का आ जाएगा, या फिर आपका होगा राइजिंग एक्सपोनेंशियल टाइप, एक्सपोनेंशियल राइज होने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू पे आ जाता है ना, तो ज़्यादातर सिस्टम्स का रिस्पॉन्स यूँ ही होता है फॉर स्टेबल सिस्टम्स, ठीक है। अच्छा टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट वर्सेस टाइम वेरिएंट, ये आपने अभी डीएसआईपी में भी पढ़ा होगा, आई थिंक आपकी फर्स्ट क्लास हुई होगी तो उसमें आपने डीएसआईपी में भी पढ़ा होगा। जब किसी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, तो वो टाइम इनवेरिएंट कंट्रोल सिस्टम है, सही। अब जैसे फर्स्ट वाला सिस्टम है उसमें जो फर्स्ट आप देखोगे y ऑफ t इज इक्वल टू -2 u ऑफ t प्लस 1, ठीक है, इंस्टेंटेनियस है पर इस ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं भी t वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, t से या t स्क्वायर से या किसी भी पावर ऑफ t के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट सिस्टम हमारा हो गया टाइम इनवेरिएंट। अच्छा टाइम वेरिंग कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच वन और मोर पैरामीटर्स वेरी विद टाइम, कोई एक पैरामीटर होगा जो टाइम डिपेंडेंट होगा, यानी टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। कमन या who's there? Just a second. ओके, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट का कॉन्सेप्ट समझ आया? इसमें कोई क्वेश्चन हो या कोई पॉइंट पूछना हो? जैसे टाइम वेरिंग सिस्टम है उसमें देखो आपका एक पैरामीटर है -3t, तो यानी यहाँ पे टाइम की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल t की वैल्यू 0 है तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर t की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा -3, अगर 2 है तो ये -6 हो जाएगा, यानी कि टाइम के साथ ये कंट्रोल सिस्टम वेरी कर रहा है, सही। ओके ऑलराइट, मूविंग ऑन, लम्प्ड पैरामीटर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी ODE are lumped parameter control systems. Dependent variables of interest are function of time alone, ठीक है। Whereas the distributed parameter control systems are described by partial, okay Sana,
Describe by partial differential equations, time and one more spatial variable. अच्छा, आपने ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी होंगी, ठीक है? तो वो सिर्फ डी टी पे डिपेंड नहीं करती, वो किसी और पैरामीटर पे भी एटलीस्ट वन मोर पैरामीटर पे डिपेंड करती हैं। तो उन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, जो टाइम एज वेल एज सम अदर फंक्शन पे डिपेंड, ठीक है, और सम अदर पैरामीटर पे डिपेंड करें। लम्प्ड पैरामीटर इक्वेशंस या लम्प्ड सिस्टम्स वो होते हैं जो सिर्फ टाइम डिपेंडेंट या एटलीस्ट वन वेरिएबल डिपेंडेंट सिस्टम होता है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट समझ आया या इसमें कोई क्वेश्चन है? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, वो कौन से दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती हैं? मतलब जब उसकी वेव फॉर्म आप चेक करोगे तो वो किस दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है? E and M, यानी इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो जब कोई चीज़ दो पैरामीटर पे डिपेंड कर रही हो तो उसे हम रखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कंट्रोल सिस्टम पे, ठीक है? और अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमारा साउंड है, साउंड प्रोपेगेशन किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है? इट नीड्स एयर टू प्रोपेगेट और इट नीड्स हाँ, इट नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट, सही, एयर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो। तो वो हो जाएगा हमारा लम्प्ड पैरामीटर बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन ओनली द टाइप ऑफ मीडियम, ठीक है? प्रेशर, अगर हम फॉर एग्जांपल जस्ट आइडियली कंसिडर करें प्रेशर को और टेम्परेचर को कंसिडर ना करें तो वो सिर्फ मीडियम डिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है? ओके, वेरी गुड। ओके, कंटिन्यूस डेटा वर्सेस डिस्क्रीट डेटा सिस्टम, ठीक है? कंटिन्यूस डेटा कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा कि जो भी सिस्टम वेरिएबल्स होंगे वो फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस टाइम होंगे, ठीक है? और डिस्क्रीट टाइम कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा कि वो डिस्क्रीट टाइम के फंक्शंस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने प्लॉट किया था, एक कंटिन्यूस प्लॉट किया था ग्राफ और एक हमने किया था डिस्क्रीट प्लॉट, ठीक है? तो कंटिन्यूस प्लॉट में साइन वेव कंटिन्यूस टाइम फंक्शन की हाँ के फंक्शन सॉरी कंटिन्यूस टाइम फंक्शन पे डिपेंड कर रही थी, और डिस्क्रीट प्लॉट में वो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की जो वैल्यूज थी उस पर डिपेंड कर रही थी, ठीक है? अब डिस्क्रीट टाइम को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? n से, और कंटिन्यूस टाइम को किससे? स्मॉल t से, सही? और जैसे आप लिखते हो द एम्पलीट्यूड इन कंटिन्यूस टाइम सिस्टम होता है स्मॉल x ऑफ t, ठीक है? और जो कंटिन्यूस टाइम का एम्पलीट्यूड होता है वो कैपिटल, भले आप स्मॉल x लिखो या कैपिटल X लिखो, ऑफ n, ठीक है? या तो स्मॉल n लिखेंगे या स्मॉल n कैपिटल T लिखेंगे, सही? ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पहले पूछो। हाँ, कंटिन्यूस टाइम के लिए x n प्लस n तो हम पीरियडिसिटी के लिए शो करते हैं खुशबू। अगर हम लिख रहे हैं ना x स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो ये हमारा हो जाएगा पीरियडिसिटी के लिए, ठीक है? मैं अभी बात कर रही हूँ रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो हम कंटिन्यूस टाइम के लिए लिखेंगे x ऑफ t इन स्मॉल, ठीक है? और डिस्क्रीट टाइम के लिए हम लिखेंगे either x of n or x of nt, ठीक है? सही। डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम्स। डिटर्मिनिस्टिक कौन से सिस्टम होंगे? जिनका इनपुट जो है जिनका आउटपुट जो है वो प्रिडिक्टेबल हो। हाँ, dt, ऑलराइट, डिस्क्रीट टाइम के लिए, वेरी गुड। डिटर्मिनिस्टिक वो सिस्टम होंगे जिनका आउटपुट जो है हमें प्रिडिक्टेबल हो और हम रिपीट कर सकें, ठीक है? फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है
वो आपको पता है अगर किसी सिस्टम का ये आउटपुट आ रहा है तो इनपुट पैरामीटर्स आप क्या रखोगे टू हैव द सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी आउटपुट वेव इन ट्राइंगुलर फॉर्म। यहाँ पे है आपकी स्क्वायर पल्स, ठीक है, जिसकी ड्यूटी साइकिल है 50%। ड्यूटी साइकिल 50% है, यानी ये भी आपको पता है कि आप क्या पैरामीटर्स रखोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हो, लाइक 50% ड्यूटी साइकिल हो और एम्पलीट्यूड फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं या 1 है तो 1 हो, तो ऐसा कंट्रोल सिस्टम क्या हो जाएगा, डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगा। अगर किसी सिस्टम का आउटपुट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो और ना ही आप उसे किसी तरह रिपीट कर सकते हो तो वो क्या हो जाएगा, स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम। स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम की कोई एक एग्जांपल बताओ। हाँ, रैंडम। अगर फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगुलर वेव में एक अननोन, हाँ बताओ, हु वाज दैट? मैम ईसीजी। ईसीजी बेटा रिपीटेबल होता है ना। अगर फॉर एग्जांपल आपके ईसीजी में एक अननोन नॉइज ऐड हो जाए तो वो स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम होगा या फिर आपका डिटर्मिनिस्टिक कंट्रोल सिस्टम होगा? Stochastic. If noise is फिर added. इसको हाँ, स्टोकेस्टिक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा शोएब, आपने मुझे ये एक्टिविटी अभी करके दिखाई जो मैंने अभी क्लास में कही थी सबको? यस यस मैम कर गए। ओके ओके, लेट मी चेक। सही। उसके बाद है एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। आपकी अभी नेक्स्ट क्लास किसकी है? नेक्स्ट क्लास है या फ्री है? Filter response also comes random. Filter response कुछ वो random नहीं होता है because we know कि अगर हम for example जो सिग्नल इनपुट करेंगे to this filter तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। For example you have a 50 Hz notch filter, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मैं 50 Hz की साइन वेव दूंगी तो 50 Hz वाला कंपोनेंट रिमूव कर देगा उसमें से, सो यू कैन प्रिडिक्ट इट, तो वो स्टोकेस्टिक या रैंडम में नहीं आएगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? सही है, अब आपकी क्लास यहाँ पे एंड करते हैं बिकॉज इट्स 9। ओके, बिकॉज इट्स 9 AM। नो मैम। सना, किस चीज़ के लिए आप कह रहे हैं नो? मुझे समझ नहीं आया। ओके, नो क्वेश्चन। ओके, हाँ, स्टोकेस्टिक कैन बी द केसेस ऑफ COVID-19 पर मंथ। ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, लाइक पीपल बिहेवियर। हमें पता है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, वेडिंग सीजन है तो यू नो कि लोग आर गोइंग टू गैदर अराउंड, ठीक है, एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी फॉलोइंग SOPs। बट जैसे हमने देखा कि जो समर की सीज़न थी उसमें केसेस बहुत कम थे और ये एक बहुत ही अनप्रडिक्टेबल चीज़ थी फॉर पाकिस्तान। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देयर वर मैनी केसेस, मैनी डेथ्स, बट पाकिस्तान में बहुत कम केसेस हुए इन दी समर। पर अभी विंटर में वी नो सम पैरामीटर्स पे तो डिपेंड कर रहा है और इस दफ़ा केसेस भी ज़्यादा हैं, तो जो हमारी विंटर सीज़न की है वो प्रिडिक्टेबल में आ जाएगी, बट जो हमारी समर सीज़न वाली थी वो हमारी हो जाएगी स्टोकेस्टिक। ओके, अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? तो फिर आपकी क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह फ्राइडे की मैं आपकी क्लास लूँगी फ्रॉम 8 to 9। सही। और आप लोग 12 PM तक जिन स्टूडेंट्स ने मुझे कल टास्क नहीं भेजे थे आज भेज दीजिएगा। ऑलराइट, ओके, अल्लाह हाफिज़।